जय नारायण बच्चों। अब हम लोग षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना पाठ के शेष भाग के भावार्थ को जानेंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। शाम को भाई आता है और हाथ पैर धोकर, प्रक्षाल्य अर्थात धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दिया जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी लोग, सर्वे अपि सभी लोग एकत्रिताः इकट्ठा होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः। माला, तुम चिकित्सक के पास गई थी। किम अकथयत सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव श्रयति, माला मौन ही सुनती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। क्रोडे यानी गोद, उपविशति यानी बैठती है और चाकलेहम अर्थात चॉकलेट। राकेशः अंबिकां लालयति, चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। राकेश अंबिका को लाड़ प्यार करता है और उसे चॉकलेट देता है तथा गोद से उतार देता है। लालयति यानी लालन करना यानी प्यार करना उसको, चाकलेहम प्रदाय यानी चॉकलेट देकर, क्रोडात यानी गोद, अवतारयति यानी चॉकलेट देकर उसको गोद से अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिम क्षिपति, फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छति। शालिनी पूछती है, भ्रातः यानी भाई, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञात मतलब जानना और इच्छसि यानी इच्छा करते हो। तुम क्या जानने की इच्छा करते हो अर्थात तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। 6 मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात् पूर्वम यानी समय से पहले ऐसा प्रयास क्यों, यानी यह प्रयास समय से पहले क्यों कर रहे हो। राकेशः भगिनी तू जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, जब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी, तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्य। शालिनी ने कहा, तो यदि कोख में पुत्री है
तो वह हत्या के योग्य है। तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वम्। ऊंची आवाज में, तीव्र स्वरेण यानी ऊंची आवाज में कहती है, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। हत्यायाः पापम कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वम्। तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। राकेशः न, हत्या तो न, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घरं कृत्यम् इदम्। शालिनी कहती है, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमया विभेदं न कृतवान्। सर्वथा विस्मृतवान् यानी पूरी तरह से भूल गए हो कि हमारे पिताश्री ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री पुत्र के समान होती है। त्वम् अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो, यानी फिर तुम किस लिए सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार करते हो, क्योंकि जिस देवी की तुम पूजा करते हो वो भी तो पुत्री है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। तब मनस इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयेयु अहम कुंठिता अस्मि। तुम्हारे मन में इतना दुष्ट विचार आ गया है, मैं यह सोचकर ही पत्थर हो गई हूँ या जड़ हो गई हूँ। इदम चिंतयति एव यानी ऐसा सोचकर ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि यानी मैं जड़ हो गई हूँ अर्थात पत्थर हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा ही व्यर्थ हो गई है। राकेशः भगिनी विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिता च अस्मि। राकेश कहते हैं, बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। आदि प्रभृति कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज से ऐसा गंदा कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। चिंतयिष्यामि यानी सोचूंगा। यथा अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। पुत्रः भवतु पुत्री वा। यथा एव जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि उसी प्रकार आने वाला शिशु भी उसका अधिकारी होगा, यानी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रा भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वगरहित चिंतनम प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान। मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र फलाः क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का सम्मान होता है,
रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं, किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, यत्र एताः न पूज्यन्ते, यानी जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दस गुणा मातेति, अथा पिता से 10 गुना माता होती है, तो यह सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं माम गुरु असि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, यानी तुम मुझसे छोटे हो पर तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चात्तापेन, शालिनी कहती है कि पश्चाताप ना करें। तब मनसा अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, ये खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। भाद्रजाए आगच्छ, भाभी आओ। सर्वां चिंतां त्यज आगन्तुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, सारी चिंता छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम् अपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकार्यस्य घोषणेयो तदा एव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनम् इदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में, उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को सार्थक करेंगे। या गार्गी श्रुतचिंतने नपने पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रा उद्योगपथे च खेल जगति ख्याता भिता साइना, सा इयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदा उत्साहिताम। या गार्गी श्रुत चिंतने, शास्त्र के ज्ञान में गार्गी, श्रुत चिंतने यानी श्रुत ज्ञान, शास्त्र का चिंतन करने में, ज्ञान के विषय में गार्गी। निपुणे पांचालिका विक्रमे, पांचालिका द्रौपदी, राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, यहाँ पर लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, रानी लक्ष्मीबाई शत्रु का विनाश करने में। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, गगनम विज्ञानांगणे यानी अंतरिक्ष के विज्ञान में कल्पना, कल्पना चावला की बात हो रही है। इंद्रा उद्योग पथे च, और उद्योग के जगत में इंद्रा, इंद्रा लुई की बात यहाँ हो रही है। खेल जगत ख्याताभिता साइना, खेल जगत में ख्याताभिता सब और विख्यात या सब और प्रसिद्ध साइना, सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु, यह स्त्री सभी दिशाओं में सबला बलशाली है। सर्वै सदा उत्साहिताम, सभी के द्वारा हमेशा इसे प्रोत्साहित करना चाहिए।